बहुत समय पहले प्रियंका नाम की लड़की अपने छोटी बहन और अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। प्रियंका के माता पिता रोज खेत में काम करने जाते थे, लेकिन एक दिन प्रियंका के माता पिता जब खेतों में काम कर रहे थे, तभी अचानक बहुत तेज बारिश आ जाती है। उन दोनों का नदी के किनारे से भागने के कारण उन दोनों का पैर फिसल जाता है और वे दोनों नदी में गिर जाते हैं। उन दोनों को तैरना नहीं आता था, जिस वजह से उन दोनों का पानी में डूबने की वजह से मौत हो जाती है। फिर कुछ ही दिनों बाद प्रियंका के चाचा चाची प्रियंका की सारी संपत्ति को हड़प लेते हैं। चाचा जी, जब मेरे माता पिता जिंदा थे तब आपने इस घर की संपत्ति के बारे में कभी भी मेरे पापा से बात नहीं की। अब मेरे पिताजी के चले जाने के बाद आपने मेरी सारी संपत्ति अचानक ले ली। अब मेरी और मेरी बहन का क्या होगा? बेकार की बातें तुम दोनों मत किया करो मुझसे। मैंने तुम दोनों को एक छोटा सा खेत दे दिया है, तुम उन्हीं खेतों में रह लो और अपना जीवन यापन वहीं खेतों में रह कर सकते हो। उसके बाद प्रियंका के चाचा चाची वहाँ से चले जाते हैं। शाम को प्रियंका अपनी छोटी बहन के साथ खेतों में चली जाती है। दीदी, यहाँ पर तो हमारे खेतों में खाली पत्थर ही पत्थर है, इस खेतों में तो कुछ उगाई भी नहीं जा सकती है। अब हम लोगों के पास सिर्फ एक ही उपाय है कि इन सभी पत्थरों को हमारे खेत से बाहर निकालना होगा। उसके बाद दोनों बहनें जमीन की खुदाई करके पत्थर निकालना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी उन दोनों बहनों को खेतों में अचानक एक मटका मिलता है। उस मटके के अंदर बहुत सारे चांदी के अंडे रखे हुए थे। मैं एक जादुई अंडे से भरा मटका हूँ। मैं बहुत सालों से खेतों के अंदर पड़ा हुआ था। मैं खेतों के अंदर से बाहर निकलकर बहुत खुश हूँ। मेरे अंदर से तुम दोनों को बहुत सारे चांदी के अंडे मिलेंगे। ये सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश होती है। उस दिन के बाद से दोनों बहनें चांदी के अंडे को निकालकर बाजार में बेचना शुरू कर देती है। कुछ ही दिनों में उन दोनों बहनों के पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं। उन दोनों बहनों के पास अब कोई भी चीज की कमी नहीं थी। वे दोनों बहनें एक खुशी जीवन जी रही थी, लेकिन फिर एक दिन उनके चाचा चाची को इन बातों का पता चल जाता है। पता नहीं उन दोनों को कहां से जादुई मटका मिल गया है, उनकी वजह से वे दोनों बहुत अमीर बन गई है। अरे फिर सोचना क्या है भाग्यवान, चलो उसे जान मार कर मटका हम लोग लेकर आते हैं। फिर उसी रात चुपके से प्रियंका के चाचा चाची प्रियंका के घर चले जाते हैं। उस समय प्रियंका और प्रियंका की बहन खाना खा रही थी। तभी उन दोनों के मुंह पर प्रियंका के चाचे चाची बेहोश होने की दवा दे देते हैं। इन दोनों के लाशों का कहीं अच्छी जगह हम लोगों को ठिकाना लगाना होगा, वरना हमारे गांव वाले बहुत खराब हैं। गांव वाले भी हम लोगों की जान ले लेंगे। अरे एक काम करते हैं ना, पास वाले नदी में इन दोनों के लाशों को बिग देते हैं। नदी के पानी इन दोनों की लाशों को बहुत दूर तक बहा कर ले जाएगी। फिर गांव वालों को क्या पता चलेगा कि वे दोनों कहाँ गई। इसके बाद प्रियंका के चाचा चाची प्रियंका के हाथ पैर बांधकर नदी में फेंक देते हैं। हमारा काम हो गया, चलो अब इसके घर से मटका चुराकर अपने घर लेकर चलते हैं। इसके बाद प्रियंका के चाचा चाची मटका को लेकर अपने घर जाने लगते हैं। तभी अचानक से उनका पैर फिसल जाता है और मटका भी गिरकर फूट जाता है। अरे ये क्या हो गया मुझसे? ये चांदी का अंडा देने वाला मटका तो गिरकर फूट गया। अब मुझे एक भी जादुई अंडा नहीं मिलेगा। वे दोनों अफसोस करने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रियंका और प्रियंका की बहन को नदी में बहते देख एक परी की नजर उस पर पड़ जाती है। उस परी के शरीर पर तरह तरह के फूल से बने कपड़े मौजूद थे। परी अपने फूलों की जादू से कुछ भी कर सकती थी, इसीलिए वे परी सभी परियों के बीच फूल परी के नामों से जानी जाती थी। फूल परी उन दोनों बहनों को नदी से निकालकर जमीन पर लाकर उन्हें ठीक कर देती है। प्रियंका अपने चाचा चाची के बारे में सारी बातें बता देती है। दोनों बहनों की लाचारी पर फूल परी को बहुत तरस आती है। इसके बाद फूल परी उन दोनों बहनों की मदद करने को सोचती है। इसके बाद फूल परी अपनी जादुई शक्ति से कमल फूल का एक घर बनाकर तैयार करती है। तुम दोनों इस फूल के घर को अपने
अपने गांव ले जा सकती हो। इन फूलों के घरों में रहने से तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही ये फूल का घर तुम्हारी हर इच्छाएं पूरी भी करेगी। इसके बाद दोनों बहनें फूलों के घरों में सुकून से रहने लगती है। इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं। उनके चाचा चाची की नजर एक दिन उन दोनों की बहनों पर फिर से पड़ती है। दोनों बहनों को मजे से जिंदगी जीता देख चाचा चाची को बहुत जलस होती है। तो हमारे प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।